मैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा से आचार्य राजकीय महाविद्यालय बाड़ी। मैकेनिक्स में हम आज पढ़ेंगे लॉरेंज रूपांतरण के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। वेगों का संयोजन। लॉरेंज रूपांतरण एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष निहित वेग से गतिशील दूसरे निर्देश तंत्र में किसी कण या पिंड के वेग के रूपांतरण समीकरण को ज्ञात किया जा सकता है। माना कि एक निर्देश तंत्र एच है जिसमें कण का वेग u है, तो हम उसके घटक ux बराबर dx बाई डी टी, यू वाई बराबर डी वाई डी टी और यू जेड बराबर डी जेड बाई डी टी। किसी अन्य निर्देश तंत्र एस जैसे जो एस तंत्र के साथ संपाती है और एस अक्ष के सापेक्ष निहित वेग v से प्लस एक्स अक्ष के अंदिश गति कर रहा है। तो लॉरेंज रूपांतरण हम निकालें इस फ्रेम के लिए, तो एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी इंटू गामा, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर इंटू गामा, जहाँ गामा बराबर होता है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यदि निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष इस कण का वेग यू डैश हो तो घटक होंगे यू एक्स डैश बराबर डी एक्स बाई डी टी, यू वाई डैश बराबर डी वाई बाई डी टी, यू जेड डैश बराबर डी जेड बाई डी टी डैश। इस सेकंड वाले समीकरण को अपन डिफ्रेंशिएट करें तो उसकी वैल्यू जो आती है वो डी एक्स डैश बराबर गामा डी एक्स माइनस बी डी टी, डी वाई डैश बराबर डी वाई, डी जेड डैश बराबर डी जेड और डी टी डैश बराबर गामा इंटू 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसमें हम यू एक्स बराबर है डी एक्स बाई डी टी डैश, इसमें डी एक्स की वैल्यू पुट करें और डी टी डैश की वैल्यू पुट करें। इसी प्रकार यू वाई डैश बराबर डी वाई डैश बाई डी टी डैश, इसमें डी वाई डैश की वैल्यू पुट करें, डी टी डैश की वैल्यू पुट करें और यू जेड डैश बराबर डी जेड बाई डी टी, इसमें डी जेड डैश की वैल्यू पुट करें और डी टी डैश की वैल्यू पुट करें, तो हम पाएंगे कि यू एक्स डैश बराबर जो वैल्यू आती है वो यू एक्स माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यू वाई डैश बराबर यू वाई अपॉन गामा इंटू 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर और यू जेड डैश बराबर यू जेड अपॉन गामा इंटू 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, या गामा की जो वैल्यू है 1 अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बेसिक स्पेशल केस के बारे में बात करें अपन, यदि एक कण निर्देश तंत्र एस में एक्स दिशा में प्रकाश वेग से गति कर रहा हो तो दूसरा तंत्र भी प्रकाश वेग से गति करेगा। ये उसकी सेकंड पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। अब इसमें देखो यू एक्स डैश की वैल्यू निकालें और हम क्या रखें यू एक्स बराबर सी रखें इसमें, तो यू एक्स डैश बराबर सी आ जाता है और यू वाई डैश बराबर और यू जेड डैश बराबर 0 आता है। अतः एक कण दूसरे नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र एस में भी प्रकाश वेग सी से एक दिशा में गति करता है, अर्थात प्रकाश के वेग से गतिशील कण सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रकाश के वेग से करते हुए प्रेक्षित होंगे। दूसरे शब्दों में तंत्रों की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड स्थिति अपन देखें, यदि बी वेग से गतिशील निर्देश तंत्र एस में एक कण यू डैश वेग से गति कर रहा है, वह वेग घटक यू एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश हैं, तो निर्देश तंत्र एस में जो निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष माइनस बी वेग से गतिशील माना जा सकता है, प्रेक्षित वेग के घटक इस प्रकार होंगे यू एक्स बराबर हो जाएगा यू एक्स डैश प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। इसमें अंतर क्या आएगा कि बी की जगह माइनस बी रखना पड़ेगा और सारी कैलकुलेशन उसी प्रकार प्राप्त हो जाएंगी। इस समीकरण से स्पष्ट है यदि b का मान c से बहुत कम है तो हम यू एक्स डैश अपॉन सी हो तो दाएं पक्ष की राशि धनात्मक रहेगी, तो उस स्थिति में प्रकाश के वेग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तभी संभव होता है जब फ्रेम का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, तभी ये एडिशन ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला लागू होता है। अदरवाइज जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो जो ख़त्म हो जाती है, ये तभी ख़त्म होती है जब दूसरे फ्रेम का वेग पहले फ्रेम के सापेक्ष प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तभी लागू है जब फ्रेम का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है।
अब बेगों के संयोजन का अनापेक्षित, जो भी मैंने बताया था ये तभी लागू होता है जब ये प्रकाश के वेग का मान, प्रेम के वेग का मान प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। आइंस्टीन के वेग का संयोजन प्रमेय प्रकाश के वेग के स्थिरता के सिद्धांत के अनुरूप होता है। इसके सिद्ध करने के लिए हम एक फोटोन है जो निर्दिष्ट तंत्र एस में प्लस एक्स दिशा में सी वेग से गति कर रहा है, तो यू एक्स बराबर तो सी होगा, यू वाई और यू जेड एक्स बराबर 0 हो जाएंगे। तो आइंस्टीन का जो एडिशन वेलोसिटी फार्मूला है उसके अनुसार यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और यू वाई डैश और यू जेड डैश की जो वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले जैसी आती है। इससे अपन निकालें तो निर्देशांक एस में फोटोन का जो वेग होगा यू डैश बराबर सी आ जाता है। थैंक यू।